हम चलते हैं सोनीपत से, हमारे साथ हैं रवि। क्या अपडेट मिल रहा है सोनीपत से? क्योंकि रेवाड़ी में 2 वार्ड ऐसे हैं, वार्ड नंबर 2 और 4, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट जीत गए हैं। अंबाला में भी साहिल जानकारी दे रहे हैं, अमन जानकारी दे रहे हैं कि वार्ड नंबर 1 से बीजेपी कैंडिडेट की वहां पर जीत हो गई है। रवि, क्या अपडेट है? देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती अभी हो चुकी है। अगर मैं बात करूं मेयर पद के लिए तो उसमें 4 पोस्टल बैलेट थे, 2 जो है 5 एक इनवैलिड है और 5 अगर मैं बात करूं पोस्टल बैलेट यहां पर थे, उसमें 1 इनवैलिड था, 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी के खाते में गए हैं। अगर मैं पोस्टल बैलेट की बात करूं, उसके बाद पहले राउंड की अब गिनती शुरू होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि राउंड दर राउंड किस तरह से जो है कौन आगे जाता है और कौन पिछड़ता है। तो अब गिनती शुरू हो चुकी है, नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि 5 वोट जो है पोस्टल बैलेट के तौर पर थे, 1 इनवैलिड करार दिया गया है, 2 कांग्रेस के खाते में गए हैं तो 2 बीजेपी के खाते में गए हैं। तो अभी कुछ देर के बाद जो है और रुझान क्लियर होगा। अभी जो है वार्ड के लिए, अगर मैं वार्डों की बात करूं तो वार्ड के लिए भी कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो पहला जो 1 नंबर वार्ड है वहां से जो है अभी स्थिति क्लियर होने वाली है, तो कुछ देर के बाद वो भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन काउंटिंग पूरी तरह से परवान पर है, अब शुरू हो चुकी है और अब चूंकि जो है नतीजे आने भी शुरू हो जाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, आप रवि बने रहिएगा। देखिए, लगातार हमारे 3 संवाददाता तीनों नगर निगमों से जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे नतीजे आने शुरू हो गए हैं और काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और पहले नतीजे भी हमने आपको बता दिए। साहिल का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। साहिल, लगातार अपडेट सामने आ रहा है, अंबाला में एक जगह पर बीजेपी का खाता खुल गया है और क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, अभी तक जो है जिस तरीके से बड़ी जानकारी जो है निकल कर सामने आई थे विशाल राणा, वो प्रत्याशी थे विशाल राणा, वो उनकी 62 वोटों से जो है वो जीत हुई है। तो ऐसे में वार्ड नंबर 1 से शुरुआती तौर में ही बीजेपी ने जो है अपनी, इसे कह सकते हैं कि शुरुआती तौर में ही गई है। तो ऐसे अब जैसे वार्ड और 2 लगातार कंटिन्यू 20 वार्ड है, तो 20 वार्डों की लगातार गिनती होगी तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कितने पार्षद, के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत पाते हैं। लेकिन अभी तक ये अंदर से जानकारी नहीं निकल कर सामने आई कि वार्ड नंबर 1 से और 2 की जो गिनती हुई है उसमें जो मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को, उनको कितने वोट मिले हैं, उनकी वार्ड नंबर 1 से जीत हुई है। इंतजार करते हैं साहिल, इंतजार करते हैं, आप लगातार बने रहिए। पहले वार्ड नंबर लेते रहिए काउंटिंग सेंटर के अंदर से। रवि का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। रवि, धड़कनें बढ़ रही हैं, दिल की जो धड़कन है वो प्रत्याशियों की तेज हो गई है, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नतीजा भी आता जाएगा। पराग, नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। पहला वार्ड, अगर मैं वार्ड 1 की बात करूं, जयकुमार खत्री जो है, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, 400 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। इस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी सचिन ने दी है अभी, चूंकि जो आधिकारिक तौर पर जो है ये बात आनी बाकी है, लेकिन पहला रुझान, पहला जो नतीजा है वो आ चुका है। चलिए, मैं आ रहा हूं रवि आपके पास। देखिए, रवि बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुला है और सोनीपत से भी वो जानकारी दे रहे थे। रवि, हमारे संवाददाता, वार्ड 3 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण चौधरी की जीत हो गई है। रेवाड़ी से ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुला है, कांग्रेस का खाता खुल गया है रेवाड़ी में। इससे पहले बीजेपी कैंडिडेट के जीतने की खबर हम आपको दे रहे थे वार्ड 2 और 4 से, और यहां वार्ड नंबर 3 का जो नतीजा है वो सामने आया है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हो गई है, कांग्रेस का खाता रेवाड़ी में खुल गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुल गया है। वार्ड नंबर 3 से प्रवीण चौधरी जीत गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पार्षद उम्मीदवार प्रवीण चौधरी की यहां पर जीत हो गई है। कांग्रेस का खाता रेवाड़ी में खुल गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी में नगर परिषद के लिए चुनाव हुआ है, कांग्रेस का खाता यहां पर खुल गया है। वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी की जीत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रेवाड़ी में कांग्रेस का खाता खुल गया है, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। तो देखिए, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, ये 3 जगहों से अपडेट सामने आ रहा है नतीजे सामने आने का। सोनीपत में भी कांग्रेस का खाता खुल गया है, जैसा कि रवि जानकारी दे रहे थे। यहां पर वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी
जैकवार खत्री की 400 वोटों से जीत हुई है। 400 वोटों से जीत गए हैं जैकवार खत्री। सोनीपत में भी कांग्रेस का खाता खुला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 3 में और सोनीपत के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 2 और 4 में बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 1 में बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है। और अब देखिए सोनीपत और रेवाड़ी से ये ताजा अपडेट मिल रहा है। सोनीपत के वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस का खाता खुल गया है। यहां पर कांग्रेस पार्षद की जीत हुई है। 400 वोटों से जीत गए हैं कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी। सोनीपत के वार्ड नंबर 1 का ये मामला आपको हम दे रहे हैं। बड़ी जानकारी। रवि जांगड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे विशेष संवाददाता। रवि, कांग्रेस का खाता खुल गया है सोनीपत में, वार्ड नंबर 1 का नतीजा आप बता रहे थे। रवि, बिल्कुल, वार्ड नंबर 1 का नतीजा आया है। जैकवार खत्री जो है वो ये बताया गया है कि 400 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, यानी खाता खुला है। अभी चूंकि हमारी मौजूदगी जो है वो मेयर पद के लिए जहां काउंटिंग हो रही है वहां है, और कुछ देर के बाद अब यहां भी रुझान आएंगे, क्योंकि पहले अगर मैं बात करूं राउंड की गिनती संभवतः अभी चल रही है, और उसके बाद जो है कहना मुनासिब होगा कि कितने वोट जो है अभी मिले हैं पहले राउंड में, अगर पहले टेबल की जो काउंटिंग जो है वो शुरू की गई है। तो ऐसे में अभी चूंकि अगर बात करें कुछ देर के बाद, जैसा आपने पराग फरमाया था कि धड़कनें जो है तेज हो चली हैं, तो पहले राउंड की गिनती हो चुकी है, काउंटिंग जो है लगातार हो चुकी है। अब उनको जोड़ा जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, उसके बाद उसको भी डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ हलचलें तेज हो चली हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से जो है अधिकारी कर्मचारी बाहर मौजूद हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। तो वो जो है कुछ देर के बाद अभी क्लियर करेंगे कि आखिर पहले राउंड की गिनती में कौन आगे आया है। तो ये स्थिति भी जो है जल्द से जल्द क्लियर होगी, जल्द से जल्द ये स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो रुझान आया है, जो पहला रिजल्ट आया, जो पहला नतीजा आया है, जैकवार खत्री जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए, चूंकि 22 वार्ड हैं वहां पर, अगर मैं सोनीपत का जिक्र करूं 22 वार्डों के लिए 89 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। मेयर पद के लिए 1 पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। पिटारा भी खुल रहा है और जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। एक बार पहले वार्ड से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के कैंडिडेट धड़कनें और बढ़ा दीजिए प्रत्याशियों की। रवि, जाहिर तौर पर ये बड़ी बात है। ये फुटेज जो है वो एक्सक्लूसिव तौर पर हम जरूर दिखाएंगे, अंदर के हालात जो है, क्योंकि वो यहीं से देखे जा सकते हैं कि किस तरह से जो है तमाम चीजें जो है हलचलें बढ़ चली हैं। कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है आप देख पाएंगे कांग्रेस के कैंडिडेट और दूसरे तमाम लोग जो है वो लगातार वॉच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गिनती अभी जारी है, मिलान किया जा रहा है। पहले राउंड की गिनती हो चुकी है, अब उनको जोड़ा जा रहा है। उनको मिलान के बाद जो है वो रिजल्ट, वो नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो अब देख पाएंगे यहाँ पर जो है तस्वीरों में जो है किस तरह से रुझान जो है चूंकि अभी आएंगे, और ऐसे में जो है लोगों की धड़कनें ठीक है। अभी आप बने रहेगा। साहिल के पास हम चल रहे हैं, कुछ अपडेट है साहिल के पास। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी के जो पार्षद उम्मीदवार थे वो उनकी जीत जो है वो उन्होंने जीत हासिल जो है वो कर ली है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर नहीं सामने आई। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वार्ड नंबर 3 से भी जो है वो बीजेपी के पार्षद जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो ऐसे में लगातार जो है अंबाला से अच्छी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है यहाँ कैंपेन जो है वो कर रहे थे, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी लगातार यहाँ जुटे हुए थे, शक्ति रानी शर्मा भी लगातार कैंपेन कर रही थी। तो ऐसे में अब नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर जो है वो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर का इंतजार जो है वो फिलहाल करना होगा, और आगे जिस तरीके से जैसे जैसे वार्ड वाइज जो है वो मतगणना होगी, नतीजे भी जो है उसके निकलकर सामने जो हम आएंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। फिलहाल लगातार काउंटिंग जो है वो चल रही है
और आप तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वहां जो कैंडिडेट है उनकी धड़कनें जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तेज हो चुकी है और हर कोई जो है वो जिस तरीके से टकटकी लगाए बैठा है कि कब जो पूरे नतीजे आए और किस तरीके के नतीजे जो हैं वो देखने को मिलते हैं और किस तरीके का जनता ने उनको मैंडेट दिया है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं चहल पहल जो है वहां देखी जा सकती है। तो फिलहाल वार्ड नंबर 1 और 3 की जिस तरीके से जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है कि वार्ड नंबर 1 से जो विशाल राणा है वो 72 वोटों से जीत गए हैं। बीजेपी के पार्षद जिस तरीके से उम्मीदवार थे, वार्ड नंबर 3 से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। कितने वोटों से हुई है ये अभी तक इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन कुछ ही देर में तमाम जो पूरी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के परिणाम जो है वो अंबाला नगर निगम चुनाव में जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल हलचल तो है ही। देखिए साहिल, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसमें हलचल तो दिख ही रही है और ये कह सकते हैं कि रुझान। चलिए मैं लौट रहा हूं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त अंबाला में वार्ड नंबर 3 से बीजेपी पार्षद की जीत हो गई है। साहिल रुखाया जानकारी दे रहे थे इस जीत को लेकर और ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। अंबाला में वार्ड नंबर 3 से बीजेपी पार्षद की जीत हो गई है। लगातार जो नतीजे हैं वो अब वार्डों के आना शुरू हो गए हैं और जो मेयर पद के लिए वोटिंग हुई है उसकी गिनती भी जारी है। तो ये बड़ा अपडेट अब अंबाला में वार्ड नंबर 3 से सामने आ रहा है। बीजेपी पार्षद की यहां पर जीत हुई है। रवि जांगड़ा लगातार सोनीपत से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अंबाला में देखिए एक और अपडेट दिया है साहिल ने, वहां पर वार्ड नंबर 3 में भी बीजेपी कैंडिडेट की जीत हो गई है। सोनीपत से और क्या अपडेट मिल रहा है अभी तक, कहां तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है? हरिप्रकाश सैनी 2970, मनीष सैनी 2860। बिल्कुल पराग, जो है नतीजे, चूंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि वार्ड नंबर 1 का नतीजा आ चुका है। सोनीपत की बात करें, इसके अलावा अंबाला में भी जिस तरह से बीजेपी का खाता खुला है, बीजेपी ने जीत हासिल की है 2 वार्ड से, जो जिस तरह की जानकारी मिली है। इसके अलावा रेवाड़ी की बात करें, वहां से भी नतीजे जो है सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कुछ देर के बाद जो है तमाम तस्वीरें जो है वो स्पष्ट होंगी, क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। एक जो है राउंड की गिनती यहाँ भी हो चुकी है मेयर पद के लिए, अगर मैं सोनीपत की बात करूं। और कुछ देर के बाद, अभी चूंकि तमाम वो चीजें कंपाइल की जा रही हैं, उसके बाद एक राउंड के जो है नतीजे वो भी घोषित किए जाएंगे, वो नतीजे भी बताए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है तैयारियां जो थी, जिस तरह से, जिस लिहाज से तैयारियां तमाम कैंडिडेट के द्वारा की गई थी, उनके नतीजे, उनकी परीक्षा के नतीजे जो है अब सामने आ भी रहे हैं। तो कुछ देर के बाद स्थिति क्लियर होगी। लेकिन अभी फिलहाल का अगर जिक्र किया जाए, एक वार्ड का अगर मैं बात करूं, सोनीपत से एक वार्ड का जो परिणाम क्लियर तौर पर जो है घोषित किया गया है, अन्य वार्डों की गिनती लगातार जारी है। साथ ही साथ बात करें मेयर पद के लिए, जहां पर जिस जगह मेरी मौजूदगी है, बूंदाबांदी हालांकि शुरू हो चुकी है और बूंदाबांदी के इस आलम में अभी जो है चुनावी नतीजे जो है, वोटों की बारिश जो है वो किसके पाले में गई है, किसके खाते में गई है, उसके नतीजे भी, उसके रुझान भी कुछ देर के बाद जो है आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है तमाम लोग टकटकी बांधे इस इंतजार में है कि कब पहला रुझान मेयर पद के लिए, जो जिस तरह की वोटिंग हुई थी उसकी काउंटिंग का पहला रुझान आए। बिल्कुल, आज गिनती नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक तरीके से कहें कि जो राजनीतिक ताकत है उसकी भी माप है। ये सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है, किसकी कितनी दहाक है, किसका कितना जनाधार है, ये भी तय हो रहा है। रवि, पर देखा जाता है, उसके बाद शहर की बात करें, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, यही सरकार होती है शहर की। तो उस सरकार में किसकी भागीदारी होगी, किन लोगों को मैंडेट मिलेगा, ये जनता तय करती है। जनता ने जिस तरह से जो वोट दिए थे, उन वोटों का नतीजा जो है आ जाएगा। जो परीक्षा थी इन कैंडिडेट की, उनका नतीजा अब आएगा। तो ऐसे में ये तय करेगा कि शहर की सरकार कैसी बनेगी, कौन इसका मुखिया होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक परीक्षा हो, परीक्षा के बाद नतीजे आते हैं, तो लोगों ने वोट दिए थे और वोट के बाद जो है नतीजे अब जो है आज आ रहे हैं। 10 तारीख को जिस तरह से वोटिंग हुई थी, 48.2% वोटिंग, अगर मैं सोनीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, संदर्भ में बात करूं, तो यहां पर 48.2% वोटिंग हुई थी। और उसके बाद अब नतीजों की बारी है, तो नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पहला जो है रुझान जो मैंने बताया था। उसके बाद पोस्टल बैलेट की बात करूं, पोस्टल बैलेट के नतीजे भी आए हैं। और पोस्टल बैलेट के नतीजों में जो है, क्योंकि 5 वोट थे, 1 इनवैलिड था, 2 जो है कांग्रेस के हिस्से गए हैं, 2 बीजेपी के हिस्से गए हैं वोट।
और अब जो है वो नतीजों का दौर चूंकि शुरू हो चुका है, तो पहले राउंड की गिनती हो चुकी है ऑलमोस्ट, और वो उसका अब नतीजा भी जो है वो जारी किया जाएगा। जी, अभी तक के रुझानों को रवि हम देखें तो लगभग बराबरी का मामला चल रहा है, क्योंकि रेवाड़ी में भी अपडेट सामने आ गया है, सोनीपत का आप बता ही रहे हैं, उधर अंबाला से भी जानकारी साहिल दे रहे हैं। तो अंबाला में भी देखिए 2 वार्डों में वहां पर बीजेपी कैंडिडेट की जीत की खबर है, इधर सोनीपत से भी आप दे रहे हैं खबर, यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट जीते हैं। रेवाड़ी में भी 2 वार्डों में लगभग कांग्रेस और बीजेपी का जो नतीजा है वो सामने आ रहा है। तो अभी तक तो बराबरी का सा मुकाबला है, लेकिन आगे चल के मुझे लग रहा है कि धड़कनें और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल पराग, हाँ, बिल्कुल कमोबेश इसी तरह की स्थिति जो है सोनीपत में भी देखी जा रही है। सोनीपत में भी इसी तरह के नतीजे जो है आने की संभावनाएं हैं। रुझान जो है अभी आ रहे हैं, अधिकारी जो है लगातार उनकी आवाजाही जारी है। आप देख पाएंगे तस्वीरें, तमाम लोग चाहे मीडिया कर्मियों की बात करें, दूसरे लोगों की बात करें, वो इस इंतजार में है कि कब तक रुझान, सर रुझानों की बात करें, कब तक रुझान आ सकते हैं, कुछ है अंदाजा? अभी काउंटिंग जो है लगातार जारी, कुछ 15-20 मिनट अभी पहले राउंड की हुई है गिनती? हाँ, अभी कंपाइल हो रही है रिपोर्ट, 15-20 मिनट। देखिए, जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी हमारे साथ थे, उनका कहना अंदर से अभी आए हैं 15-20 मिनट में जो है पहले राउंड की जो गिनती है वो क्योंकि कंपाइल किया जा रहा है, उसके बाद रुझान आने शुरू होंगे। तो जाहिर तौर पर जहां से हमें सूचना मिल रही है, जहां से एक्सक्लूसिव तौर पर जो है और पुख्ता सूचना जहां से मिलती है, वो तमाम चीजें अपने दर्शकों को हम बता भी रहे हैं। जैसा आपने रेवाड़ी का जिक्र किया, 4 अभी तक जो है वार्डों के लिए नतीजे आए हैं, 2 कांग्रेस के हिस्से गए हैं। ठीक है, आप आ रहा हूं रवि, आपके पास में लौटकर आ रहा हूं। उकलाना नगर पालिका के 4 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। देखिए, उकलाना में वोटिंग हुई है, यहां पर नगर पालिका के लिए चुनाव हुआ है और 4 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, उकलाना से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो नगर पालिका का चुनाव यहां पर हुआ है, 4 वार्डों के नतीजे आ गए हैं, 4 वार्डों के नतीजे उकलाना में सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय अभिषेक उर्फ तुर्की की जीत हो गई है। अभिषेक जीत गए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 2 से भी निर्दलीय दयावंती की विजय हुई है और इसके अलावा 2 और वार्डों के नतीजे आए हैं। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय सुमन गोयल की जीत हो गई है। 4 वार्डों के नतीजे आ गए हैं। वार्ड नंबर 4 से भी निर्दलीय सीमा गोयल विजय हुई हैं। तो ये 4 वार्डों के नतीजे जहां पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। उकलाना नगर पालिका का नतीजा इस वक्त आपको बता रहे हैं, निर्दलियों का खाता खुलना शुरू हो गया नगर पालिका में। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं उकलाना से, ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 4 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। उकलाना नगर पालिका, धारूहेड़ा नगर पालिका और सांपला नगर पालिका, ये 3 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुआ है, जिनमें से अब उकलाना नगर पालिका का नतीजा आना शुरू हो गया है। यहां पर 4 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं और निर्दलियों ने